जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। 16 फरवरी 2023 को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप हिंदी की कॉपी लिखोगे, किस तरीके से एग्जामिनर पूरे अंक देगा। लाइव कॉपी चेक करने वाला हूं, साथ में आप कौन कौन सी गलतियां जो करोगे और आपके नंबर कटेंगे। अगर इस ट्रिक को अपना लेते हो तो आपके 10 से 15 नंबर एग्जामिनर एक्स्ट्रा देकर जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉपी दिखा देता हूं। ये कॉपी रही। इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो एक भी नंबर तुम्हारे नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग करोगे और आपके नंबर कटेंगे, पूरी लाइव कॉपी चेक होगी। देख सकते हो मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, कॉपी भी है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग करते हो। तो दोस्तों आपको सेम इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। सेम इसी तरीके से हर चीज आपको लिखना है। एक भी नंबर तुम्हारे नहीं कटेंगे, फुल गारंटी है। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल मस्त तरीके से कॉपी लिखी गई है। इसी तरीके से आपको लिखना है। बहुत सारी चीजें मैं मेहनत करता हूं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी बनाता हूं। आप देख सकते हो किस तरीके से बनाई गई, बिल्कुल यही फील आपको आएगा। बिल्कुल इतनी ही चौड़ी, इतनी ही लंबी कॉपी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से लिखी गई है। एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर भाई फिदा होकर नंबर देकर जाएगा। बस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो यहां पर देख सकते हो ये रहा क्वेश्चन पेपर 801 एसी का है, 2022 का। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, 70 का पूर्णांक होता है। तो 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं उसको ध्यान से पढ़ना। पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये पेपर कोड वगैरह आपको भरना होगा तो वो तो दिक्कत नहीं है, आप कर ही लोगे। तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो उसे पहचान कर लिखना है। तो यहां पर देख सकते हो तीसरा नंबर का विकल्प सही था। तीसरे नंबर का महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो यहां पर तीसरा यहां पर लिखा गया। देख सकते हो 1 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही मस्त तरीके से 1 नंबर मिलेंगे। यहां पर कोई भी नंबर तुम्हारा नहीं काट के जाएगा, ये फुल गारंटी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है, अब की बार जो है ना OMR सीट पर आपको भरना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले का मान लो तीसरा सही था तो तीसरे नंबर पर आपको गोला कर देना है इस तरीके से बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों। लेकिन रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखा दूं, ये रहा ब्लू पेन। आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है OMR पर गोला करने के लिए, बस। अब आपको कुछ नहीं करना। सेम यही आपको OMR सीट मिलेगी, बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी की हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन यहां पर कहता है दोस्तों, देख सकते हो कहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक यहां पर देखो जैनेन्द्र कुमार थे, तो जैनेन्द्र कुमार यहां पर लिखा गया, बिल्कुल सही है। 1 नंबर यहां पर मिलता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो ग नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। पहला बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई रचना है। सेवा सदन जयशंकर प्रसाद की रचना है। नदी के द्वीप, आप लोग बताना कमेंट करके कौन सी है। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो यहाँ पर लिखा गया है गुनाहों का देवता, देख सकते हो धर्मवीर भारती। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी 1 नंबर देकर आपको जाएगा इस तरीके से। एग्जामिनर बिल्कुल भी पूरी कॉपी नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से लिखना है। फर्स्ट पेज में आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी। मैं तो कहूंगा कि पूरे कॉपी में आपको कहीं भी काट पीट नहीं करनी, बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना है। ठीक है, अगर हो जाता है तो सिंगल लाइन से कट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो घ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घ क्या कहा था, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो 1 का लिखना था, तो यहाँ पर रेखा चित्र विधा के लेखक है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का ही था। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कि अंगा नंबर क्या कहता है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो एक एकांकी लेखक यहाँ पर कौन थे, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा बिल्कुल सही है। इनकी एक एकांकी है दीपदान, तो उसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये आपका गद्य वाला पोर्शन 5 नंबर का अब की बार भी आएगा, ध्यान देना, गद्य वाला था ये। अब आपके पद स्टार्ट हो जाते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हो कि निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो अब की बार यही विकल्प में पूछ लेगा और आपके कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई 2 कवि जो थे वो थे कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये 2 कवि ऐसे थे जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर के आए थे, तो 2 नंबर यहाँ पर आपका मिलता है। उसके बाद दोस्तों ख नंबर देख सकते हो आता है प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवाद युग के 2 कवि देख सकते हो ये हैं, तो इसके भी 2 नंबर। देख सकते हो कितना मस्त तरीके से लिखा गया है, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आगे आपका आता है, देख सकते हो ग नंबर कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। एक कृति के रचनाकार, ये आपका पद्य वाला यानी काव्य वाला पोर्शन है। ठीक है, कौन सा है, काव्य वाला, ये काव्य वाला पोर्शन है।
तो यहाँ पर एक पूछा है, तो यहाँ पर कामायनी का लिखा गया है, देख सकते हो। कामायनी की जो रचनाकार जयशंकर प्रसाद, कामायनी इनका महाकाव्य था, बिल्कुल सही है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। इतनी हैंड राइटिंग तो इतनी मस्त तरीके से लिखना है आपको। अब यहाँ पर दोस्तों मैं और भी बताना चाहूँ, जैसे साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, कामायनी की जयशंकर प्रसाद, चिदम्बरा के सुमित्रानंद पंत और नीरजा के महादेवी वर्मा। तो याद कर लेना, नीरजा, निहार, रश्मि, महादेवी वर्मा की रचनाएं थी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये वाला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। किस तरीके से आप गद्यांश सॉल्व करोगे, किस तरीके से पद गद्य पहचानोगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 100% इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक का है और एक इधर दोस्तों अथवा में भी दिया होगा ख नंबर पर। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा और 6 नंबर का आता है। और ये 6 नंबर ना आपके बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है भाई। ठीक है, ये रटा नहीं जाता, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कर लोगे। मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप संदर्भ लिखोगे, व्याख्या करोगे, किस तरीके से पहचानोगे, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर कौन सा किया गया है, तो देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया ख नंबर, देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ख लिखा गया है और यहाँ पर संकेत भी दे दिया गया है कि भाई कुसंग का ज्वर और यहाँ पर क्षय करता है। ठीक है, तो कुसंग का यहाँ पर ज्वर क्षय करता है, देख सकते हो ये वाला किया गया है यहाँ पर, ये ठीक है। देखिए कुसंग का ज्वर और यहाँ पर दोस्तों क्षय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षय करता है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों दिया जाता है ये संकेत, यहाँ पर एक गलती देखो किया गया है। वो क्या है, जो ये संकेत दिया जाता है ना, लास्ट तक दिया जाता है कि भाई हम इसका संदर्भ कर रहे हैं। कहाँ तक, उठाती जाएगी। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था उठाती जाएगी। ठीक है, उठाती जाएगी। तो ये देखो एक गलती यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अंक नहीं कटने वाला, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको बहुत सारे लोग लिखते भी नहीं है। मेन है संदर्भ, संदर्भ का नंबर आपको मिलता है। देख सकते हो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर है कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक, नामक यहाँ पर लिख देना चाहिए, मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर इसमें कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। देख सकते हो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कि भाई जो रेखा यहाँ पर खींची गई केवल उसी की आपको व्याख्या करना है, इतना। ठीक है, तो ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है कि भाई बुरी संगति एक बहुत बड़ा रोग है। यह हमारे सभी अच्छे कार्यों के साथ हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि यह किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मतलब इसको बिल्कुल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल चैप्टर का नाम बदल जाता है और लेखक का नाम, कोई और दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे, आप चाहे रट कर चले जाओगे तो भी। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है उसी तरीके से कि भाई कुसंगति का प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। इसमें पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, आचरण, स्वभाव, अच्छे बुरे, उचित अनुचित की समझ खो देता है और धीरे धीरे अंधकार में गिरकर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर इसके भी मिलते हैं। मतलब 6 नंबर देखिए बिल्कुल मस्त यहाँ तक फिक्स है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि की हैं, लेकिन इस तरीके से नंबर नहीं कटने वाले। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब तक आप बड़ी गलती नहीं करोगे। अगर आप इतनी हैंड राइटिंग से लिखते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। छोटी मोटी गलती भी होगी तो आपको पूरा नंबर देगा। हो सकता है कि भाई शुरू में जांचे, आपको क्या करना है, शुरुआत में ना बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। उसके बाद देखो एग्जामिनर पूरा नहीं जांचते हैं। उसके बाद देखो काव्य का क्या आता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा किया गया है, का नंबर। देख सकते हो ये का नंबर किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 यहाँ पर साफ साफ डाला गया है। आपको केवल इस तरीके से एक ब्रैकेट भी कर देना है ताकि साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो का क्या है, चरण कमल बंदाऊ हरिराई, झाकी कृपा पंग गिरी रांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। अब यहाँ पर दोस्तों देखो संकेत दिया गया है ये, और यहाँ पर बार बार बंदौती पाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ प्रस्तुत, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे लोग गद्यावतरण रटे होते हैं तो गद्यावतरण ही लिख देते हैं, नहीं, प्रस्तुत काव्य या प्रस्तुत पद्यावतरण, बिल्कुल सही है। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूर सागर नामक शीर्षक, शीर्ष नहीं शीर्षक, ठीक है, शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि सूरदास जी हैं। बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि ये छोटी मोटी गलतियों पर नंबर नहीं कटते। ठीक है, उसके बाद हाँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, हो सकता है एग्जामिनर कोई उस तरीके का हो, नंबर काट भी ले। इसीलिए मैं बोलता हूँ छोटी मोटी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से लिखना है। उसके बाद प्रसंग भी अब की बार लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो भाई, प्रस्तुत काव्य में कविवर सूरदास जी उस करुणामय भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास जताते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है ना, महिमा का ही तो वर्णन किया गया है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्याख्या आपको करना है। व्याख्या में क्या करना है देख सकते हो, प्रस्तुत काव्य में सूरदास जी कहते हैं, इतना लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा देखो छोड़ा गया है कितना मस्त तरीके से। उसके बाद कहते हैं कि भाई मैं उस ईश्वर की चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, यानी लंगड़ा चले, यहाँ पर लिखा गया है ना कि भाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत धराई। देख सकते हो रंग मतलब लंगड़ा सिर पर छत धारण करके चलने लगता है, यही बोला गया है। ठीक है, यही है जाके पंग गिरी लांघे। ठीक है, पंग जो लंगड़ा भी है वो मतलब पहाड़ लांघने लगता है। तो यहाँ ये लिखा गया है कि भाई मैं उस ईश्वर की चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है। बिल्कुल सिंपल है, पर्वत पर चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, यही है। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धल व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। बिल्कुल सही है, मस्त तरीके से लिखा गया है। ये 2 नंबर, यहाँ पर पहले 4 नंबर की आती थी लेकिन अब की बार 2 नंबर की आएगी। तो यहाँ पर 4 नंबर की, तो 4 नंबर मिल जाएगा। और जो संदर्भ में 2 नंबर, 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों संदर्भ का 1 नंबर काव्य सौंदर्य का मिलता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो 2+2+2, बस इतना ही बदलाव है कि भाई 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर का आपका व्याख्या रेखांकित अंश सब की बार आएगी और 2 नंबर के जो दोस्तों आपको क्या आएगा काव्य सौंदर्य, उसमें कौन सा अलंकार है क्या है सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या भाई साहब, जीवन परिचय। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। अब मैं बताना चाहूँगा पहले 3 नंबर का जरूर आता था, लेकिन अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों किसका जीवन परिचय लिखा है देख सकते हो, कितना मस्त तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है ना। देख सकते हो, आपको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे अंडरलाइन भी कर देना ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जीवन परिचय लिखा भी गया और यहाँ पर लिखा गया दूसरा जयशंकर प्रसाद। देख सकते हो, यानी का कर रहे हैं यहाँ पर का, और यहाँ पर का दूसरा कर रहे हैं, तो दूसरा जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद। उसके बाद इनका जीवन परिचय लिखा गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, कितना मस्त तरीके से लिखा गया। जन्म, सबसे पहले एग्जामिनर यहीं पर देखेगा, जन्म जन्म स्थान काशी, पिता शिक्षा मृत्यु, बस एग्जामिनर इसको देखेगा ही नहीं, बिल्कुल सही कर देगा। और ये आपके 5 नंबर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पर ये 3 नंबर मिलते हैं और यहाँ पर 2 नंबर की रचनाओं को मिलते हैं, टोटल आपके 5 नंबर। ये देखो इनकी रचनाएं याद कर लेना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, अजातशत्रु, झरना, तितली, कामायनी। ये इनका उपन्यास है, कामायनी इनका महाकाव्य है और ये सारे इनके नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, ये कामना, ये सारे नाटक हैं। आगे बढ़ें, आगे दोस्तों आता है, देखो यहाँ पर आगे क्या पूछा है, ये निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो अब आपको कवि जीवन परिचय बताना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, कवि का लिखने के लिए क्या करना है आपको, देखो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही लिखना। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत का लिखा गया है। सबसे पहले ये चीज़ आपको जरूर लिख देनी है, जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। पिता माता मृत्यु रचनाएं अल्मोड़ा है ना, तो ये है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर अब की बार पहले 3 नंबर का आता था, लेकिन 2 नंबर यहाँ पर और ये 1 नंबर इसका मिलता था, लेकिन अब की बार दोस्तों ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर और रचनाएं लिखोगे तो 2 नंबर, यानी 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें, आगे यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हो। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि हो सकता है तुलसीदास का आपको याद हो और यहाँ पर असखान जी का याद हो, ठीक है, और यहाँ पर सूरदास जी का याद हो, तो बस उन्हीं को याद करे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आपके फंस जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी अब की बार दोस्तों देखो पहले कितना का नंबर का आता था, 3 1 4 नंबर का, ठीक है, ये 4 नंबर का, लेकिन अब की बार दोस्तों कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, तो अब की बार 5 नंबर का आएगा। तो ये देखो इसका अनुवाद है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। एकता बाहुवा संकेत दिया गया है, अस्त यहाँ तक पूरा संकेत दिया गया है, बिल्कुल सही है। संदर्भ में लेखक का नाम लिखना नहीं होता। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया, ये लिखना चाहिए था, ग्रामीणा से लिया गया तो भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है कि भाई अब की बार कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, तो ये याद रखना। उसके बाद देखो इसका अनुवाद है, अनुवाद भी बिल्कुल मस्त, कोई नहीं देखता यार, सही बता रहा हूँ, एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, बस आपकी राइटिंग देखें, थोड़ा सा पढ़ेंगे एक बार, बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चक्कर लगा, उनको भी इतना रटा होता है ना कि बिल्कुल देखते ही समझ जाते हैं। तो बस आपके पूरे नंबर मिल गए यहाँ पर दोस्तों, 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले 3 नंबर का आता था, मैं 5 नंबर आपके अब की बार के पेपर के अनुसार दे रहा हूँ। उसके बाद अगला आता है दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 7, देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या कहता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब की बार ये पोर्शन अलग किया गया है, क्या कि भाई 5 नंबर का अब की बार श्लोक भी आएगा। ठीक है, तो श्लोक का अनुवाद आपको अब की बार जरूर तैयार करना है, मैं आपकी तैयारी पूरी करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो 7वां क्या कहता है, ये याद जरूर कर लेना और इसका अनुवाद भी तैयार कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी रोगमय हो,
है, निरोगी हूँ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुख को देखें, माँ कश्चित् भाग भवे। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद दोस्तों इसको कर लेना। और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, ये है ना, ये यहाँ पर लिखा गया अपदो दूरगामी चा साक्षरो न, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसका आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 लाइन खींची जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों ये कितने नंबर का पहले आता था, श्लोक जो है 2 नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर फिक्स है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या करना है आपको, भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती, कोई भी दे सकते हो, पूर्व राजा काशी चंद्रशेखर बीरा। तो यहाँ पर लिखा गया क्या गया कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, मेरे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर का पहले कितने नंबर का आता था, पहले दोस्तों 1-1 नंबर के आते थे, लेकिन अब की बार 2-2 नंबर के आएंगे। तो 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें मिलेगा। लेकिन अब की बार जरूर तैयार कर लेना दोस्तों, 2-2 नंबर के आएंगे। सबसे पहले अनुवाद ही दोस्तों 10 नंबर के आएंगे और 4 नंबर के यानी 14 नंबर के संस्कृत पोर्शन से आने वाला है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ संस्कृत पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अंक पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो, हास्य रस करुण रस, ये अब की बार बहुविकल्पी में चले गए हैं। ठीक है, 1-1 नंबर में। तो इसमें तो आपको बहुविकल्पी में इनको रटना अब की बार है नहीं, परिभाषा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, केवल उदाहरण देगा, पहचानने के लिए दे सकता है, और बहुविकल्पी में देगा ही क्या कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, शोक है। तो बस इतना ही तैयार करना है, ये पहचान के लिए दे देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप याद कर सकते हो कि भाई करुण रस हास्य रस क्या है। तो करुण रस यहाँ पर लिखा गया है, तो आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको कहूँगा उदाहरण तैयार कर लो बस। ठीक है, बस स्थायी भाव याद रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, उपमा अलंकार यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो अलंकार में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर ये 2-2 नंबर के पहले आते थे, तो मैं यहाँ पर जांच दूँ। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है। और ये भी 2 नंबर का आता था, तो ये भी 2 नंबर बिल्कुल फिक्स ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे ये पूरा ही लिख दिया गया है। ठीक है, बहुत ही मस्त। उसके बाद सोठा छंद यहाँ पर देखो पूछा है, दोहा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सोठा छंद लिखा गया। मैं आपको बताना चाहूँगी ये बोर्ड की मिसप्रिंट थी, क्योंकि दोस्तों रोला छंद और सोठा छंद ही पूछे जाते हैं 10th में। तो ये पता नहीं बोर्ड वाले क्या करते हैं भाई, पता नहीं कैसे पेपर बनाते हैं, क्या पीकर बनाते हैं। ठीक है, तो पता नहीं। तो ये देख सकते हो, ये भी 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, आगे देख सकते हो कितना मस्त तरीके से लिखी गई है, इसी तरीके से लिखना आपको। ठीक है, ये देखो। उसके बाद आपको ये आ जाता है पूरा, है ना, ये अपमान सह, ये उपसर्ग बिल्कुल सही है। उपसर्ग अब की बार बहुविकल्पी में आएंगे 1-1 नंबर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले कितने नंबर के आते थे देख सकते हो, पहले 3 नंबर का आता था उपसर्ग, पहले 3 नंबर का आता था, अब की बार 1 नंबर का आएगा बहुविकल्पी में। ठीक है, तो ये बिल्कुल हलवा आएगा। और ये भी प्रत्यय देख सकते हो 2 नंबर का आता था, अब की बार 1 ही नंबर का आएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आगे अब की बार बहुविकल्पी में आपकी ये पर्यायवाची भी चली गई है, समास विग्रह भी चला गया है ये वाला, तो ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो याद कर लेना, समास विग्रह 1 नंबर का आएगा। दिन रात माता पिता कौन सा समास है ये जरूर याद कर लेना। और अब की बार आपको द्विगु और द्वंद्व समास ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हो घ नंबर। ठीक है, घा 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, तो तत्सम रूप आपको तैयार कर लेना है। 1 नंबर देखो काटता नहीं किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सारे तत्सम रूप तैयार कर लो। आज का क्या है, गांव का क्या है, पानी का, दूध का, दुग्ध है ना, इस तरीके से पानी का। तो ये देख सकते हो गांव का और दूध का लिखा गया, दूध का दुग्ध और गांव का ग्राम बोला जाता है। तो ये पूरा सही है, पहले 2 नंबर का आता था, अब की बार 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी 2 से 1 हो गया है, ये भी 2 से 1 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये भी 2 से 1 हो गया है, और ये दोस्तों 3 से 1 नंबर का हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे आपका देखो यहाँ पर ये आता है। ठीक है, अंगा नंबर। अंगा में क्या है कि आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, पर्यायवाची में इंद्र, बंदर, गंगा, बिजली सारी याद कर लो, हो सकता है कोई ना कोई विकल्प में आ जाए, फंस जाए इन्हीं में से। और यहाँ पर दोस्तों गंगा का लिखा गया भागीरथी, मंदाकिनी, इंद्र का देवेश, देवराज, बिल्कुल सही है। और ये पहले 2 नंबर का आता था, दुर्भाग्य से 2 से 1 नंबर कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। उसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हो, ये देखो संधि विच्छेद आपको करना इत्यादि, स्वागतम, मनोंतर, ये और ये मात्राज्ञा। तो यहाँ पर किया गया स्वागतम का सु प्लस आगतम बिल्कुल सही है, और मात्राज्ञा का मात्र प्लस आज्ञा, मात्र का आज्ञा है माता की आज्ञा, तो बिल्कुल सही है। तो ये पहले दोस्तों 2 नंबर का आता था, फिर भी अब की बार ये भी 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर थे। देख सकते हो जितने पहले मतलब रट के चले जाते थे ना, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखो क्या कहता है, ख नंबर। ठीक है, 10वें का का क्या है, 10वें का हो गया है ना ये। और उसके बाद दोस्तों 10वें का खा क्या कहता है देख सकते हो, नदी अथवा मती शब्द का पंचमी विभक्ति का 1 वचन लिखिए। तो पंचमी विभक्ति 1 वचन नद्या, बिल्कुल सही। ठीक है, नधा कहाँ से होगा भाई, नद्या है ना। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे दोस्तों यहाँ पर देखो पठिष्यति का है, धातु रूप लकार वचन पुरुष पूछा था। ठीक है, तो ये देखो
यहाँ पर 2-2 नंबर का पूछता है, ये पहले पूछता था और दुर्भाग्य से अब की बार ये भी 1-1 नंबर का आएगा, तो आपको तुक्का लगा कर ही आना है, ठीक है, क्योंकि ये तो याद मुझे लगता है कि कोई नहीं करता। और वो अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अब टाइम वेस्ट मत करने लग जाना कि याद करने लग जाओ, ठीक है। हाँ पढ़ के चले जाना, हो सकता है दिमाग में आ जाए, लिख दो, क्योंकि बहुविकल्पी में ही आएगा। अब मेन दोस्तों आता है 9 नंबर वाली चीज़, वो है दोस्तों आपका कि भाई ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, निबंध। निबंध दोस्तों अब की बार जो आने वाला है 9 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का दोस्तों? 9 नंबर का। कान खोल कर सुन लो, आपको निबंध छोड़कर नहीं आना। देख सकते हो इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है। वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है, बहुत ही आपको केवल इसी तरीके से लिखना है। देख सकते हो कितना मस्त तरीके से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पूरा सही है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 6 टॉपिक लिखे गए हैं, हाँ 6। 9 नंबर का आएगा, लेकिन 9x1 लिखा गया है यूपी बोर्ड। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, 9 हेडिंग आपको डालकर लिखना है। कुछ भी लिखो जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो वही करना। मैं आपको बोलूँगा नारी सशक्तिकरण पर तैयार कर लो, आतंकवाद पर कर लो तैयार, क्या थोड़ा सा पढ़ना ही होता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लो। और यहाँ पर दोस्तों मैं कहूँगा देश प्रेम एक होता है, देश प्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देश प्रेम पर कर लेना, ठीक है। पढ़ना बस है और आपको केवल हेडिंग लिखना है। हेडिंग आपको ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इधर 2-2 4-4 लाइन अपने से बना कर लिखना है, आपके 9 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों खंडकाव्य जो आता है, खंडकाव्य वैसे ही आएगा, लेकिन आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप ये पूछ लेना। देख सकते हो कितना मस्त तरीके से निबंध भी लिखा गया है। तो यार कॉपी कितना बेस्ट तरीके से आप देख सकते हो। इसी तरीके से लिखोगे तो कौन सा एग्जामिनर मूर्ख होगा जो आपको पूरे नंबर नहीं देगा। देख सकते हो ना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से कॉपी लिखना, एक भी काट पीट ना हो। देख सकते हो ये जो लिखा है ये भी तो लिखा है, एक भी काट पीट नहीं है। अगर कहीं पर थोड़ा सा सुधार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा पहले ही पेज में बच्चे क्या करते हैं, गलती करके देख काटा काट, तो वो गलत बात है। तो दोस्तों कॉपी बनाने में, लिखने में, ये सारी चीज़ों में बहुत सारी मेहनत लगती है ताकि आपको बोर्ड वाली फील आए। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो कर लो, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, अपने दोस्त की भी हेल्प कर दो, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो। और बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, और मेरा हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल एक दूसरा खोला हूँ तो उसको जाकर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।